हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में हम 200 से अधिक प्रश्नों को सरल करने वाले हैं। आज हम हिंदी के सेशन को कंप्लीट करेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। एग्ज़ाम जाने से पहले आप एक बार इस सेशन को अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए टैट है, डैड है। ऑप्शन बी चैच है, जैज है। ऑप्शन सी तैत है, दैद है। ऑप्शन डी पैफ है, बैव है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चैच है, जैज है। तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ को जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना को जानना। ऑप्शन सी, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। ऑप्शन डी, उस भाषा का व्याकरण जानना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए व्याकरण पंडित। ऑप्शन बी व्याकरण। ऑप्शन सी व्याकरण प्रणेता। ऑप्शन डी व्याकरण आचार्य। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्याकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए अन प्लस वेशन। ऑप्शन बी अनु प्लस एशन। ऑप्शन सी अनु प्लस एशन। ऑप्शन डी अन प्लस वेशन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनु प्लस एशन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। समास का अर्थ है। ऑप्शन ए संक्षेप। ऑप्शन बी विच्छेद। ऑप्शन सी विस्तार। ऑप्शन डी नवीन अर्थ। तो दोस्तों, समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पतझड़ में समास है। ऑप्शन ए करण तत्पुरुष। ऑप्शन बी कर्म तत्पुरुष। ऑप्शन सी बहुब्रीहि। ऑप्शन डी द्वंद्व। तो दोस्तों, पतझड़ में समास जो होता है, पतझड़ में बहुब्रीहि समास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवर शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए दूसरा। ऑप्शन बी अपर। ऑप्शन सी प्रवर। ऑप्शन डी अधम। तो दोस्तों, अवर का विलोम शब्द होता है प्रवर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। ऑप्शन ए पै ए ये आ से ए। ऑप्शन बी पै ये आ से ए। ऑप्शन सी पै ये ए से आ। ऑप्शन डी पै ये ए से ए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए लौकिक संस्कृत। ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत। ऑप्शन सी मागधी। ऑप्शन डी शोरसेनी अपभ्रंश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शोरसेनी अपभ्रंश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? ऑप्शन ए वैदिक। ऑप्शन बी ऐक्य। ऑप्शन सी पैतृक। ऑप्शन डी स्नेह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, स्नेह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सकल और सकल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए कला और कीर्ति। ऑप्शन बी सन और संवत। ऑप्शन सी संपूर्ण और अंश। ऑप्शन डी सबल और निर्बल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, संपूर्ण अंश, संपूर्ण और अंश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द अवयवी समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए नवग्रह। ऑप्शन बी गांठकर। ऑप्शन सी महात्मा। ऑप्शन डी आमरण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, आमरण।
अगले प्रश्न पर पहुंचने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बने रहे इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हमने सभी बुकों से अच्छे अच्छे प्रश्नों को संकलित किया है और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बहुत कारगर साबित होंगे। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए उच्च प्लस आरण, ऑप्शन बी उच्च प्लस चारण, ऑप्शन सी उच्चारण, ऑप्शन डी उत् प्लस चारण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उत् प्लस चारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रसारण संकुचन, ऑप्शन बी ओजस्वी निस्तेज, ऑप्शन सी भिज्ञ सभिज्ञ, ऑप्शन डी देहाती शहरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भिज्ञ और सभिज्ञ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ई बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी से देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन सी हरिवंशराय बच्चन, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिवंशराय बच्चन जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और अच्छा सा कमेंट जरूर करें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी गुरुमुखी। तो दोस्तों हिंदी लिखी जाती है हमारी देवनागरी लिपि में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से नीरज नीरज शब्दों का सही अर्थ है? ऑप्शन ए कमल रोग रहित, ऑप्शन बी पंकज और पवन, ऑप्शन सी अंबुज और समीप, ऑप्शन डी जलज और भारती। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कमल और रोग रहित, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अवयवी भाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और जो किसी विशेष समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि जिन छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद कौन सा कहलाता है? ऑप्शन ए वनिक छंद कहलाता है, ऑप्शन बी मात्रिक छंद कहलाता है, ऑप्शन सी मुक्त छंद कहलाता है या उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह एक मुक्त छंद कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए परतंत्रता, ऑप्शन बी पराधीनता, ऑप्शन सी परतंत्र, ऑप्शन डी गुलाम। तो दोस्तों स्वतंत्रता का विलोम शब्द होता है पराधीनता, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थ किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन ए ओष्ठ्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी ऊष्म। तो दोस्तों थ वर्ण जो आता है हमारा दंत्य ग्रुप में आता है, जो कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मुंह दो बात मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अत्यधिक बातें करना, ऑप्शन बी बहुत कम बोलना, ऑप्शन सी अपनी बात से पलटना, ऑप्शन डी बात बनाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपनी बातों से पलटना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मर्मज्ञ, ऑप्शन बी सुविज्ञ, ऑप्शन सी विद्वान या ऑप्शन डी निगूढ़। तो दोस्तों गूढ़ रहस्य को जानने वाले को कहा जाता है मर्मज्ञ, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी अनुस्वार, ऑप्शन डी व्यंजन। तो दोस्तों ज्ञ अक्षर हमारा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए अटवी, ऑप्शन बी कांता, ऑप्शन सी कांतार, ऑप्शन डी कानन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कांतार। कांतार जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अटवी, कांति और कानन जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नित नित
नित नत शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है। ऑप्शन ए झुका हुआ प्रतिदिन, ऑप्शन बी प्रतिदिन झुका हुआ, ऑप्शन सी नया और झुका हुआ, ऑप्शन डी स्वप्न और नया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिदिन और झुका हुआ। नित का अर्थ प्रतिदिन होता है और नत का अर्थ झुका हुआ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जूड़ा और जूड़ा शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए मिलान बुखार, ऑप्शन बी केसों का बंधन और संलग्न, ऑप्शन सी संलग्न और केसों का बंधन, और ऑप्शन डी अधिकार और अंधविश्वास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संलग्न और केसों का बंधन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए शिक्षक का सौम्य स्वभाव, ऑप्शन बी शिक्षक की विद्वता, ऑप्शन सी शिक्षक और बच्चों के मित्रवत संबंध, ऑप्शन डी शिक्षक की संवेदनशीलता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध बच्चों के सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सूर्य प्लस दय, ऑप्शन बी सूर्य प्लस उदय प्लस, ऑप्शन सी सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन डी सूर्य प्लस उदय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्य प्लस उदय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अव्ययभाव समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं, या उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, या उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो दोस्तों जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? ऑप्शन ए विश्वनाथ जी का, ऑप्शन बी राजशेखर जी का, ऑप्शन सी श्री हर्ष का, ऑप्शन डी भास का। तो दोस्तों वाक्य रसात्मक काव्यम ये विश्वनाथ जी का कथन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस युग में विलोम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए परवर्ती निर्वर्ती, ऑप्शन बी बहिरंग अतरंग, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष परिवर्ती, ऑप्शन डी पदोन्नत और पदावनत। तो दोस्तों यहाँ पर जो समूह गलत है वो हमारा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष परिवर्ती, क्योंकि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ऑप्शन ए कै और खे, ऑप्शन सी तय और थे और दैन है, ऑप्शन बी च छ ण, ऑप्शन डी टे ठे ण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तय थे और द, तय थे और न, क्योंकि अल्पप्राण ध्वनियों के समूह में समूह का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए सरस्वती है, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। तो दोस्तों कालिंदी का पर्यायवाची शब्द होता है यमुना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। द्रौपदी का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए द्रुपद सुता, ऑप्शन बी याज्ञसेनी, ऑप्शन सी पांचाली, ऑप्शन डी रमणी। तो दोस्तों द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है रमणी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाश्चात्य का विपरीत आरती शब्द है। ऑप्शन ए पौर्वार्थ्य, ऑप्शन बी पौर्वार्थ्य, ऑप्शन सी पौर्वार्थ्य, ऑप्शन डी पूर्वार्थ्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पौर्वार्थ्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। त्रय की ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए तय प्लस रे, ऑप्शन बी तय रे प्लस रे, ऑप्शन सी तय रे प्लस ए, ऑप्शन डी त्रय प्लस ए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए त्रय प्लस रे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हिंदी भाषा के अतिरिक्त वह भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है उसे मराठी भाषा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषाई विविधता। ऑप्शन ए भारतीय कथाओं का रूप है, ऑप्शन बी भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, ऑप्शन सी बहुभाषिक बच्चों की संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लघुर्मी में कौन सी संधि होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का
सही उत्तर हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण का संधि विच्छेद है उच्च प्लस आरण, ऑप्शन बी उच्च प्लस चारण, ऑप्शन सी उच्चा प्लस रण, ऑप्शन डी उत् प्लस चारण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उत् प्लस चारण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। रघुपति शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी उपनिषद में। तो दोस्तों छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमारा ऋग्वेद के अंदर, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन बी विलोम शब्द, ऑप्शन सी समानार्थक शब्द, ऑप्शन डी एकार्थक शब्द। तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है ऑप्शन बी विलोम शब्द। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आचार का विलोम शब्द है ऑप्शन ए अनाचार, ऑप्शन बी अनाचार, ऑप्शन सी अत्याचार, ऑप्शन डी विचार। तो दोस्तों आचार का विलोम शब्द होता है हमारा अनाचार, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। ऑप्शन ए वेनते, चंद्रमौलिक, सुरपति, देवराज, ऑप्शन बी मध्वा, पुरंदर, सचिपति, वासव, ऑप्शन सी सुरपति, पुरंदर, उपेंद्र, अंशुमाली, ऑप्शन डी वेनते, मध्वा, सुरपति, वासव। तो दोस्तों इंद्र के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं हमारे मध्वा, पुरंदर, सचिपति, वासव। इन सबको इंद्र के पर्यायवाची समूह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऊष्म महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन डी छ। तो दोस्तों ऊष्म महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है हमारा श, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रय उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। ऑप्शन ए प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, ऑप्शन बी प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र, ऑप्शन सी प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र, ऑप्शन डी प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्र प्रय उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी गुण संधि या ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यण संधि। इत्यादि शब्द में यण संधि होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निषेध का विलोम है। ऑप्शन ए विधि, ऑप्शन बी स्वीकृत, ऑप्शन सी निश्चित, ऑप्शन डी स्वीकार। तो निषेध का विलोम होता है ऑप्शन ए विधि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्ण या ऑप्शन डी अक्षर। तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है ऑप्शन ए स्वर। उन बोली को स्वर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा प्रतीकों का व्यवस्थित ढांचा है। भाषा हमारे अनुभव बांटने के काम आती है। भाषा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो सकेगी। संप्रेषण के लिए बोली हुई भाषा आवश्यक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है भाषा अनुभवों के बांटने के काम आती है। नहीं, ये भाषा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो पाएगी, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा भाषा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो सकेगी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीति या अनुसार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए रीत्य प्लस अनुसार, ऑप्शन बी रीत प्लस अनुसार, ऑप्शन सी रीति प्लस अनुसार, ऑप्शन डी रीति या प्लस अनुसार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा रीति प्लस अनुसार, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए अन प्लस वेशन, ऑप्शन बी अनु प्लस एशन, ऑप्शन सी अनु प्लस एशन, ऑप्शन डी अन प्लस वेशन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनु प्लस एशन, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऋण मुक्त शब्द
ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। ऑप्शन ए ऋण प्लस मुक्त, ऑप्शन बी ऋण की मुक्ति, ऑप्शन सी ऋण और मुक्ति, ऑप्शन डी ऋण से मुक्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऋण से मुक्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी वत्सल, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी करुण। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का नौवां रस होता है हमारा शांत रस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नौकरी चाहने वाले के लिए क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी ज्ञापन, ऑप्शन सी आवेदन पत्र, ऑप्शन डी विज्ञापन। तो दोस्तों नौकरी चाहने वाले के लिए लिखा जाएगा हमारा आवेदन पत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता हो, जिसकी चाल ठीक ना हो, या जो बहुत बोलता हो, या जो चुप रहता हो। तो दोस्तों वाचाल कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हवाई महल बनाना, ऑप्शन ए चिंतन मनन करना, ऑप्शन बी सत असत का विचार करना, ऑप्शन डी मकान बनाने हेतु सोचना, ऑप्शन डी मात्र कल्पना करते रहना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मात्र कल्पना करते रहना। हवाई महल बनाने का अर्थ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक वचन बहुवचन का सही युग्म है। ऑप्शन ए पुरुषों पुरुषों, ऑप्शन बी पुस्तक पुस्तकें, ऑप्शन सी साथी और साथियां, ऑप्शन डी स्त्री और महिला। ऑप्शन सी साथी और साथियां, ऑप्शन डी स्त्री और महिला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी पुस्तक और पुस्तकें। एक वचन और बहुवचन का बिल्कुल सही युग्म है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन सी संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान काल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपने हित के लिए किया गया कार्य, वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए परोपकार, ऑप्शन बी दूरदर्शी, ऑप्शन सी स्वार्थ, ऑप्शन डी अक्षम्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वार्थ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्वेष शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए वी, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी विद, ऑप्शन डी वे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी क्रमधारय समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए सुरेश की तो अकल मर गई, ऑप्शन बी बंद कमरे में उकसा दम फूलने लगा, ऑप्शन सी दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, ऑप्शन डी चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। यदि आप चाहते हैं हम इसी प्रकार के अन्य सब्जेक्ट के भी सेशन तैयार करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा गुण संधि। परोपकार में गुण संधि का प्रयोग किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका जीवन सुखमय हो अर्थवेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए विधानवाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक या ऑप्शन डी। चलते हैं इस प्रश्न के आंसर की ओर। यह प्रश्न एक इच्छावाचक वाक्य है। आपका जीवन सुखमय हो जिसमें एक इच्छा के रूप में व्यक्त किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इच्छावाचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा परिवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है।
ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, ऑप्शन बी कक्षा के स्थान प्रयोगशाला में शिक्षण देना, ऑप्शन सी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी खेल के माध्यम से शिक्षा देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? ऑप्शन ए शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन बी सुलेख, ऑप्शन सी श्रुतलेख, ऑप्शन डी आशुभाषण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी आशुभाषण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन ए कौशलात्मक उद्देश्य, ऑप्शन बी सृजनात्मक उद्देश्य, ऑप्शन सी रसात्मक उद्देश्य, ऑप्शन डी ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ज्ञानात्मक उद्देश्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? ऑप्शन ए निगमन प्रणाली को, ऑप्शन बी अव्याकृत प्रणाली को, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक प्रणाली को, या ऑप्शन डी आगमन प्रणाली को। तो दोस्तों सुग्गा प्रणाली हमारी पाठ्य पुस्तक प्रणाली को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवीन शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए ड्यूवी और किलपैट्रिक को, ऑप्शन बी स्टीवेंसन और रिचर्ड्स को, ऑप्शन सी कुमारी एलन पार्क हर्स्ट को, ऑप्शन डी कार्ल्टन वासबर्न को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ड्यूबी और किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट पद्धति का व्यापक प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों या बालकों के लिए हैं, साधन नहीं वर्ण साधन है, ऑप्शन बी पुस्तकें शिक्षक व शिक्षार्थी के लिए साध्य हैं, ऑप्शन सी अध्यापन हेतु साध्य एवं साधन है, ऑप्शन डी साधन कम साध्य अधिक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साधन नहीं, साध्य नहीं वर्ण एक साधन है। पाठ्य पुस्तक एक साधन के रूप में है प्रयोग करते हैं, जबकि साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए, ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन ए तिरस प्लस कृत, ऑप्शन बी तिरस्कृत प्लस तय, ऑप्शन सी तिरय प्लस कृत, ऑप्शन डी तिरय प्लस कृत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तिरय प्लस कृत, तिरस्कृत का संधि विच्छेद होगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मधु मुकुल नवल रसगागरी काव्य पंक्ति में मुख्य अलंकार है, ऑप्शन ए उत्प्रेक्ष अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। तो दोस्तों इस पंक्ति में अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता हो वहाँ पर होता है आज्ञावाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य, संकेत अर्थक वाक्य। तो दोस्तों वहाँ पर हमारा विधानवाचक वाक्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह कहते हैं, ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह कहते हैं, या हंस पद कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है उद्धरण चिन्ह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं हमारे 8। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में लोकोक्ति है, ऑप्शन ए लाल पीला होना, ऑप्शन बी लोहा लेना, ऑप्शन सी एक अनार 100 बीमार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी एक अनार 100 बीमार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए व्या प्लस आम, ऑप्शन बी वी प्लस आयाम, ऑप्शन सी वी प्लस याम, ऑप्शन डी व्यय प्लस आम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वी प्लस आयाम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, ऑप्शन ए कड़ा मुकाबला करना, ऑप्शन बी करारा जवाब देना, ऑप्शन सी बहुत मेहनत करना, ऑप्शन डी तेज आवाज करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कड़ा मुकाबला करना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ होता है कड़े से कड़ा मुकाबला करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए कर्म व अपादान के लिए, ऑप्शन बी कर्म व संप्रदान के लिए, ऑप्शन सी
संबंध व कारण के लिए, ऑप्शन डी संप्रदान व अपादान कारक के लिए। तो दोस्तों को कारक चिन्ह का प्रयोग कर्म व संप्रदान कारक के लिए होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? ऑप्शन ए डाल्टन प्रणाली, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट प्रणाली, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी पद्धति, ऑप्शन सी डी किंडरगार्टन पद्धति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डाल्टन प्रणाली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण है? ऑप्शन ए बालक का मेधावी होना, ऑप्शन बी बालक का नटखट होना, ऑप्शन सी बालक में हीन भावना होना, ऑप्शन डी बालक के प्रारब्ध का कारण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बालक में हीन भावना का होना बालक के पिछड़ेपन का कारण बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, ऑप्शन बी पुनर्मूल्यांकन, परीक्षा का दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह एवं व्यक्तिपरकता, ऑप्शन सी विभेदीकरण, जीवनोपयोगी, लाभपरक एवं सिद्धांतपरक, ऑप्शन डी रोचक, भावपूर्ण एवं सूचितापूर्ण। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं के अंतर्गत वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता आती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी विधि है। ऑप्शन ए वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना, ऑप्शन बी गत्ते आदि पर बने वर्णों पर उंगली घुमाना, ऑप्शन सी पहल पढ़ना फिर वर्ण लिखना, ऑप्शन डी श्याम पट पर वर्ण लिखकर देख देख कर करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना। ये हमारी पेस्टालॉजी विधि के अंतर्गत आने वाली कार्य विधि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है। ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी उच्चारित, ऑप्शन डी लिखना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लिखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ढ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दंत। तो दोस्तों ढ का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रव्य दृश्य साधन है। ऑप्शन ए चलचित्र, ऑप्शन बी चित्र, ऑप्शन सी चित्र विस्तारक, ऑप्शन डी रेखा चित्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चलचित्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? ऑप्शन ए मुंह से, ऑप्शन बी कान से, ऑप्शन सी कान व आंख से, ऑप्शन डी आंख से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कान व आंख से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। ऑप्शन ए योजनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी संकलनात्मक मूल्यांकन। तो सत्र की समाप्ति पर होने वाला मूल्यांकन कहलाता है संकलनात्मक मूल्यांकन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपचारात्मक शिक्षण है। ऑप्शन ए सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन बी अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, ऑप्शन सी बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, ऑप्शन डी शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन बी वासव, ऑप्शन सी व्योम, ऑप्शन डी उत्पल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी व्योम। व्योम आकाश का सही पर्यायवाची है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है? गोएं, ऑप्शन बी ग्रह, ग्रहें, ऑप्शन सी स्कूल, स्कूले, ऑप्शन डी अनेक, अनेकों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गो और गोएं। ये बिल्कुल सही युग्म है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य भविष्यत काल, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी आसन्न भूतकाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संभाव्य भविष्यत काल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फल को खूब पका होना चाहिए वाक्य में अशुद्धि है। ऑप्शन ए वचन संबंधी, ऑप्शन बी पदक्रम संबंधी, ऑप्शन सी कारक संबंधी, ऑप्शन डी लिंग संबंधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कारक संबंधी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संयोजक शब्द में जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है। ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी आश्रित उपवाक्य, ऑप्शन डी प्रधान वाक्य। तो दोस्तों संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाले वाक्यों को कहा जाता है संयुक्त वाक्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए अयोग्य प्रशासन, ऑप्शन बी अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, ऑप्शन सी बुद्धिहीन किंतु संपन्न, ऑप्शन डी बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है
बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफल की प्राप्ति, इसका अर्थ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों की चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किसने किया है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी विनोबा भावे। दोस्तों इसका समर्थन किया है महात्मा गांधी जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर्बर्ट उपगम के पद हैं ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों हर्बर्ट उपगम के पद के अंतर्गत 5 पद आते हैं जिसको पंचपदीय विधि या पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन ए श्रेय, ऑप्शन बी बै, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेय। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। ऑप्शन ए विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन, प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी प्रस्तुतिकरण, स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन, ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण, विषय सामग्री का चयन या स्तरीकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए विषय सामग्री का चयन होगा सबसे पहले, फिर स्तरीकरण, फिर प्रस्तुतिकरण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के विकास पर बल देना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों का नियमित मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की संप्राप्ति में सुधार करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। ऑप्शन ए बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण, ऑप्शन ए बी एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, ऑप्शन सी समरूप परीक्षण, ऑप्शन डी बहु रिक्त स्थान पूरक परीक्षण। तो दोस्तों सत्य असत्य परीक्षण को एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रंगमंच अभिनय विधि, ऑप्शन ए गद्य की, ऑप्शन बी पद्य की, ऑप्शन सी नाटक की, ऑप्शन डी व्याकरण की। तो दोस्तों रंगमंच अभिनय विधि हमारी आती है नाटक की विधि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन सी यन स्वर संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। तो दोस्तों सत्याग्रह में संधि होती है हमारी दीर्घ स्वर संधि, जिसका संधि विच्छेद हो जाता है सत्य प्लस आग्रह, ए प्लस आ मिलकर आ बन जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों का मुकाबला किया में काल है। ऑप्शन ए आसन्न भूतकाल, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्यत काल, ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। तो दोस्तों अंग्रेजों का मुकाबला किया में काल होगा हमारा सामान्य भूतकाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों हमारे रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य हमारे इनमें से नहीं आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा शिक्षण के उपागम हैं। ऑप्शन ए पाठ संसर्ग उपागम, ऑप्शन बी रचना शिक्षण उपागम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए और बी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। ऑप्शन ए पत्र लेखन, ऑप्शन बी निबंध लेखन, ऑप्शन सी वाद विवाद, ऑप्शन डी नाटक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वाद विवाद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए रटाई से मुक्ति, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम व्याप्ति, ऑप्शन सी निष्पक्ष मूल्यांकन, ऑप्शन डी विद्यार्थियों का हित। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी निष्पक्ष मूल्यांकन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्रम तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए लोमहर्षक, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी देशवासियों, ऑप्शन डी देश सर्वाधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोमहर्षक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी श्रद्धा, ऑप्शन सी झोपड़ी, ऑप्शन डी आज़ादी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी श्रद्धा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कीमत का बहुवचन है। ऑप्शन ए कीमती, ऑप्शन बी कीमतों, ऑप्शन सी कीमतों, ऑप्शन डी कीमत। तो दोस्तों कीमत का बहुवचन शब्द है कीमतों। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
माध्यम का बहुवचन है? ऑप्शन ए मध्यमा, ऑप्शन बी माध्यमिक, ऑप्शन सी मध्यम, ऑप्शन डी माध्यमों। तो दोस्तों माध्यम का बहुवचन शब्द है ऑप्शन डी माध्यमों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अक्षय निधि का अर्थ है? ऑप्शन ए बिना क्षय रोग, ऑप्शन बी किसी का नाम, ऑप्शन सी किसी खत्म न होने वाली संपत्ति, ऑप्शन डी रोग रहित निधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कभी खत्म न होने वाली संपत्ति को अक्षय निधि कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आंखें फेर लेना का अर्थ है? ऑप्शन ए दूसरी तरफ देखना, ऑप्शन बी किसी को और को चाहना, ऑप्शन सी उदासीन हो जाना, ऑप्शन डी नाराज हो जाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरी तरफ देखना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उदासीन हो जाना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा है? ऑप्शन ए अर्जित संपत्ति, ऑप्शन बी उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, ऑप्शन डी सहजात संपत्ति है। तो दोस्तों भाषा एक अर्जित संपत्ति के रूप में प्रयोग की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है? ऑप्शन ए आगमन विधि का प्रयोग, ऑप्शन बी तकनीक का प्रयोग, ऑप्शन सी सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, ऑप्शन डी अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मूल्यांकन उपयोगी है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की गति जानने में, ऑप्शन बी विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, ऑप्शन सी विद्यार्थी के आचरण जानने में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थियों की प्रगति जानने में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए प प्लस वन, ऑप्शन बी पव प्लस अन, ऑप्शन सी पो प्लस अन, ऑप्शन डी पव प्लस न। तो दोस्तों पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी पो प्लस अन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगरा का बहुवचन होगा? ऑप्शन ए आगरे, ऑप्शन बी आगरो, ऑप्शन सी आगरे, ऑप्शन डी बहुवचन नहीं होगा। तो दोस्तों आगरा का बहुवचन नहीं बनता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनुरक्त का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए आरक्त, ऑप्शन बी विरक्त, ऑप्शन सी निरक्त, ऑप्शन डी आसक्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विरक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो दोस्तों उसको कहा जाता है द्विगु समास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नगर में रहने वाले को कहा जाता है? ऑप्शन ए शहरी, ऑप्शन बी नागर, ऑप्शन सी नरनारी, ऑप्शन डी शरणागत। तो दोस्तों नगर में रहने वालों को नागर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? ऑप्शन ए किताब, सिनेमा, संतरा, ऑप्शन बी काजू, वाचस्पति, जनेऊ, ऑप्शन सी कारतूस, प्रयोजन, कुली, ऑप्शन डी कर्फ्यू, महाविद्यालय और गमला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए किताब, सिनेमा और संतरा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? ऑप्शन ए अधर्म, सामान्य, गौरव, ऑप्शन बी दयालु, दिव्या, ज्ञानी, ऑप्शन सी गुड़िया, शंकर, प्यास, ऑप्शन डी घर, राजमहल, कसेला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दयालु, दिव्या और अज्ञानी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? ऑप्शन ए लड़का बहुत पढ़ रहा है, ऑप्शन बी किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, ऑप्शन सी आप बहुत ईमानदार हैं, ऑप्शन डी मेरे घर की छत टपकती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन मिश्र वाक्य है? ऑप्शन ए वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, ऑप्शन बी सीता पढ़ रही है, ऑप्शन सी आकाश में बिजली चमकती है, ऑप्शन डी वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन सी व्यक्ति के पूरे जीवन में, ऑप्शन डी किशोरावस्था के दौरान।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था के दौरान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए गत्यात्मकता, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन डी गौण। तो आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षार्थियों का आत्म नियम किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, ऑप्शन बी स्व अनुशासन और नियंत्रण, ऑप्शन सी अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता आत्म नियम की ओर संकेत करती है। चलते अगले प्रश्न पर। सिद्धांत के रूप में रचनावाद, ऑप्शन ए सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, ऑप्शन बी शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, ऑप्शन सी अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, ऑप्शन डी दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन डी बौद्धिक विकास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बौद्धिक विकास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि और विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही है या सही हो सकता है। तो दोस्तों ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की त्रुटियों को निकालना, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन बी एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, ऑप्शन डी विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, ऑप्शन सी समुचित उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन डी सघन अभ्यास कार्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, ऑप्शन डी विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो दोस्तों बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, ऑप्शन सी कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए, ऑप्शन डी समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंत्यक्रिया करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। इससे ऑप्शन ए गहन प्रतियोगिता होती है, उनमें उच्च नैतिक विकास होता है, उनमें समूह में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उनमें उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है ऑप्शन ए अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन बी अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, ऑप्शन सी अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन डी अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अधिगम का शून्य स्थानांतरण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं ऑप्शन ए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से, ऑप्शन बी मुख्य रूप से शिक्षक से, ऑप्शन सी व्यक्ति रूप से, ऑप्शन डी समूहों में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत रूप से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है ऑप्शन ए मॉडलिंग से, ऑप्शन बी अनुकरण से, ऑप्शन सी अभिसारी चिंतन से, ऑप्शन डी अपसारी चिंतन से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अपसारी चिंतन से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्यवहार का करना पक्ष में आता है ऑप्शन ए सीखने के गतिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, ऑप्शन डी सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो दोस्तों व्यवहार का करना पक्ष आता है हमारा सीखने के गतिक क्षेत्र में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए है ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन बी विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, ऑप्शन सी विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, ऑप्शन डी अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है ऑप्शन ए सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन बी नैतिक तर्कना, ऑप्शन सी नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन डी नैतिक दुविधा। तो सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्ति के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को किसकी सहायता की आवश्यकता है? ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन डी मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन ए आंखों का रंग, ऑप्शन बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी था, ऑप्शन सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ऑप्शन डी चिंतन पैटर्न। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंखों का रंग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? ऑप्शन ए सुनने, ऑप्शन बी पढ़ने, ऑप्शन सी बोलने, ऑप्शन डी बोलने व सुनने। तो दोस्तों डिसलेक्सिया हमारी पढ़ने से संबंधित एक समस्या है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब ऑप्शन ए वे बार बार उनकी परीक्षा होगी, ऑप्शन बी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, ऑप्शन सी उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, ऑप्शन डी वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? ऑप्शन ए लैगिंग समानता, ऑप्शन बी सामाजिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी लैगिंग पूर्वाग्रह, ऑप्शन डी लैगिंग संवेदनशीलता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लैंगिक पूर्वाग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृग तृष्णा का तात्पर्य है? ऑप्शन ए देर से लगी हुई प्यास का एहसास, ऑप्शन सी हिरणों की प्यास का सामूहिक नाम, दूर से ललचाने वाली वस्तुओं का भ्रम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, ऑप्शन बी भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, ऑप्शन सी व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, ऑप्शन डी व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। चलते हैं दोस्तों इसके आंसर की ओर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए छपी सामग्री से स्मृत वातावरण देकर, ऑप्शन बी अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर, ऑप्शन सी स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर, ऑप्शन डी अनुनासिक के नियम बताकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा ऑप्शन ए गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, ऑप्शन बी बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, ऑप्शन सी बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, ऑप्शन डी सभी भावों को सीखने पर बल दे देती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न, ऑप्शन ए स्मरण शक्ति को स्मृत करने वाले होने चाहिए, ऑप्शन बी पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, ऑप्शन सी पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए, ऑप्शन डी लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण हो सकता है ऑप्शन ए उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, या उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, या उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुणों का अभाव है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, ऑप्शन बी जिनकी मातृभाषा सरल है, ऑप्शन सी जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, या ऑप्शन डी जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जिनकी मातृभाषा सरल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी भाषाई कुशलताएं ऑप्शन ए एक दूसरे से संबद्ध हैं, ऑप्शन बी एक दूसरे से बढ़कर हैं, ऑप्शन सी एक दूसरे से अलग हैं, या ऑप्शन डी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा का प्रमुख कार्य है, ऑप्शन ए लेखन दक्षता, ऑप्शन बी प्रतिवेदन लेखन, ऑप्शन सी भाषण देना, ऑप्शन डी संप्रेषण करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संप्रेषण करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ्य पुस्तक का नए पाठ प्रारंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताएं, ऑप्शन बी पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें, ऑप्शन सी पाठ के कठिन शब्दों को श्याम पट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताएं, ऑप्शन डी पाठ के रचनाकार का परिचय बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पाठ के मूल भावों पर बातचीत करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांठ बांधना का अर्थ है, ऑप्शन ए क्रोध करना, ऑप्शन बी संभाल कर रखना, ऑप्शन सी गांठ लगाना, ऑप्शन डी मन में रखना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मन में रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धूल की तरह झाड़कर फेंक देना का आशय है, ऑप्शन ए सफाई से रहना, ऑप्शन बी छोटों की अपेक्षा करना, ऑप्शन सी दूसरों को दे देना, ऑप्शन डी पूरी तरह भुला दे देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पूरी तरह से भुला देना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? बच्चों की अभिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, ऑप्शन सी खोजपूर्ण अधिगम, ऑप्शन डी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? ऑप्शन ए चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, ऑप्शन बी विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है न कि सामान्य प्रतिमान, ऑप्शन सी सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, ऑप्शन डी विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं, ऑप्शन ए पारंपरिक, ऑप्शन बी रचनात्मक, ऑप्शन सी अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन डी सामाजिक रचनात्मक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सामाजिक रचनात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, ऑप्शन ए किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के आधार पर होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, ऑप्शन बी समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, ऑप्शन सी बिना किसी भेद के समान पद्धति व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऑप्शन डी शैक्षिक ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्य में सहायक हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा भविष्य के कार्यों में सहायक हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया? ऑप्शन ए आनुवांशिकता, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी अहम केंद्रित भाषा, ऑप्शन डी विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया को पियाजे के द्वारा बहुत ही कम आंका गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ऑप्शन बी बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों को की अंतःक्रिया है। ऑप्शन सी विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। ऑप्शन डी अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक भी हो सकता है। ऑप्शन बी संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। ऑप्शन सी रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। ऑप्शन डी रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक भी हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए आकलनी की समस्या से निपटा जा सकता है? ऑप्शन ए अनुश्रुत वाक्य, ऑप्शन बी प्रवर्धित वाक्य, ऑप्शन सी परिणामकारी वाक्य, ऑप्शन डी लंबित वाक्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रवर्धित वाक्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समावेशी कक्षा वह है जहां तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी न प्राप्त कर ले। ऑप्शन बी विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। ऑप्शन सी समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता होती है। ऑप्शन डी अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। यह आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों द्वारा परिवेश का निर्माण करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। ऑप्शन बी उसने अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उनकी शक्तियों को दिशा मिल सके। ऑप्शन सी विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ऑप्शन डी संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम अक्षमताएं वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन बी पठन अक्षमता के पर्याय हैं। ऑप्शन सी सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। या ऑप्शन डी समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जा सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल होता है जहां पर ऑप्शन ए परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यक्रम चर्चा है। ऑप्शन बी कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण है। ऑप्शन सी केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। ऑप्शन डी अध्यापक केंद्रित शिक्षा छात्र प्रभावी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जहाँ पर परिवर्तनशील लचीली पाठ्य चर्चा होती है वहाँ पर समस्या समाधान होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संज्ञानात्मक परिशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। ऑप्शन ए अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। ऑप्शन सी पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। ऑप्शन डी कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए भावनाओं के प्रति जागरूकता। ऑप्शन बी भावनाओं का प्रबंधन। ऑप्शन सी भावनाओं की आलोचना। ऑप्शन डी कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन सी भावनाओं की आलोचना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजना योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांत, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक या मानवीय सिद्धांत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मानवीय सिद्धांत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के सिद्धांत से संबंध है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी पारिस्थितिक, ऑप्शन सी रचनावादी, ऑप्शन डी सामाजिक रचनावादी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी पारिस्थितिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? ऑप्शन ए बच्चों को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना। ऑप्शन बी बच्चे को उस समय बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ऑप्शन सी ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। ऑप्शन डी बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बच्चे को उस जगह पर बैठाना जहां पर सबसे कम ध्यान भंग हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन ए कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिपूर्वक आधार के सिद्धांत का प्रस्तुत किया। ऑप्शन बी कोलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ऑप्शन सी कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ऑप्शन डी कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध एवं हेतु सर्वाधिक योगदान देगा हो सकता है। ऑप्शन ए संगीतमय हो सकता है, ऑप्शन बी आध्यात्मिक, ऑप्शन सी भाषा विषय या ऑप्शन डी अंतःवैयक्तिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अंतःवैयक्तिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना, ऑप्शन बी बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, ऑप्शन सी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ऑप्शन डी ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, तो इस संदर्भ में क्या करेगी? ऑप्शन ए सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना, ऑप्शन बी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान न देना, ऑप्शन सी वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना या ऑप्शन डी इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित देती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार से अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक हो सकती है? ऑप्शन ए बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना, ऑप्शन बी बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान का उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों का बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय उन्हें सहयोग देना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत है? ऑप्शन ए अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, ऑप्शन बी अधिगम तब तक घटित नहीं होता है जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं किया जाए, ऑप्शन सी अधिगम केवल तभी होता है और यदि वह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ऑप्शन बी घुलने मिलने तथा समायोजन की, ऑप्शन सी एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, ऑप्शन डी मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन ए सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, ऑप्शन बी समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारों के आधार पर, ऑप्शन सी अनुकूलन की प्रक्रियाओं के आधार पर, ऑप्शन डी उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तित करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुकूलन की प्रक्रियाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए अध्यापक की मनोदशा पर, ऑप्शन बी कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार पर, ऑप्शन सी बच्चे के निष्पादन के स्तर पर, या ऑप्शन डी बच्चे की नैसर्गिक योग्यताओं पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चे के निष्पादन के स्तर पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, जो लगभग 200 से अधिक प्रश्न है। यदि आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट करना जरूर याद रखें, और जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।